हेलो दोस्तों, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस टॉपिक में हमने जाना था कि कैसे ह्यूमंस में एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो एनवायरनमेंट से मिली तरह तरह की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। पर सवाल अब ये आता है कि प्लांट्स में ये काम कैसे होता है। क्या प्लांट्स में भी एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो क्या डिटेल्स हैं उसकी। इसी सवाल के जवाब को इस सेशन में हम करीब से जानेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू करें तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम के इस काम को पूरा करते प्रॉपर डेडिकेटेड ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं जैसे कि वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, बट प्लांट्स में भी ये काम होता ज़रूर है, जिसमें वो इन्वायरमेंट की जो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, जो अलग अलग तरह का स्टिमुलस मिल रहा है इन्वायरमेंट से, उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर प्रेजेंट एक पार्ट रिसेप्टर्स उसके थ्रू रिसीव करते हैं और फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स भी ज़रूर देते हैं। एग्जाम्पल्स इन रिस्पॉन्सेज के कई सारे हैं, बट इनको समझने के लिए इनको डिवाइड किया जाता है दो बड़ी कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज का नाम जानने से पहले ये जानो कि कैटेगरीज ये बनती हैं बेस्ड ऑन कि रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है वो स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। पहले इसमें बात करेंगे छोटी कैटेगरी के बारे में। ये होते हैं वो रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। नाम इनका होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स या फिर नास्टिक मूवमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें कुछ गिने चुने प्लांट्स के आते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप नाम का प्लांट। स्टिमुलस इसमें यह है कि इंसेक्ट किसी ना किसी डायरेक्शन से इस प्लांट में एंटर करता है और रिस्पॉन्स ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि इंसेक्ट कैसे भी एंट्री कर ले प्लांट में, लेकिन लीव्स एक ही तरह से क्लोज होंगी। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल आता है टच मी नॉट प्लांट का, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है मिमोसा प्यूडिका। स्टिमुलाई इस प्लांट के केस में होता है कि इसकी लीव को किसी भी डायरेक्शन में टच किया जाए और रिस्पॉन्स इसका होता है इसकी लीव्स का क्लोज हो जाना, जो अगेन इस केस में भी स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि कैसे भी टच कर लो लीव्स को लेकिन वो क्लोज एक ही डायरेक्शन में होंगी। ये तो हो जाती है बात प्लांट में पहले तरह के रिस्पॉन्सेस की। टॉपिक आपको पसंद आ रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दूसरे तरह के रिस्पॉन्सेस पे आए तो ये वो रिस्पॉन्सेस होंगे जिसमें रिस्पॉन्स का डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। नाम इन रिस्पॉन्सेस का होता है डायरेक्शनल मूवमेंट्स या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स इसमें आते हैं 5 तरीके के। नंबर बड़ा है लेकिन है ये आसान। हर तरह के मूवमेंट में कुछ बेसिक डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि मूवमेंट का नाम क्या है और एनवायरनमेंट में होता कौन सा स्टिमुलस है जो वो मूवमेंट शो करता है। फिर ये भी जानेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है, और बाकी कुछ डिटेल्स और। पहला मूवमेंट यहाँ पे है फोटोट्रॉपिज्म। नाम में ही डिटेल छुपी है। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि स्टिमुलस होता है लाइट। प्लांट पे जब लाइट पड़ती है तो उसका कौन सा पार्ट उसकी तरफ मूव करता है? प्लांट का शूट, यानी कि जमीन से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ मूव करता है। पर्पस इसका क्या होता है वो तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि लाइट की मदद से प्लांट खाना बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं ये मूवमेंट हर प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी भी होता है। ये मूवमेंट नहीं होगा तो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद दूसरा मूवमेंट आता है जियोट्रॉपिज्म। इसको ग्रेविट्रॉपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नाम इसका भी इजी है। इस केस में स्टिमुलस होता है ग्रेविटी और रिस्पॉन्स यहाँ पे करता है प्लांट्स का रूट वाला पार्ट, यानी कि जिस तरफ ग्रेविटी जाती है उसी तरफ प्लांट के रूट्स मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट भी बेहद ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि एक प्लांट के रूट्स प्रॉपरली सॉइल के अंदर जाएं, ना कि कहीं और। 2 डायरेक्शनल मूवमेंट्स की बात हमने कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट और बनाते रहें तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्रमोट ज़रूर करें। तीसरा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस क्या होगा? वाटर। और आप भी सोच सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है? प्लांट के रूट्स। काम ये होता ऐसे है कि जो प्लांट की टिप होती है, जिनको कहते हैं रूट कैप्स, उन पे एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है वाटर सेंसिंग सेल्स, जो जैसा कि नाम बताता है वाटर को सेंस करके उसी की तरफ मूव करते हैं। जिस तरफ रूट को ज़्यादा पानी मिलेगा ज़मीन के अंदर उसी तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 4th नंबर का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है कीमोट्रॉपिज्म। स्टिमुलाई इस केस में होता है केमिकल जो प्लांट के फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, नाम जिसका होता है पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स, जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब किसी भी फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स के रिलीज होने पे जो फ्लावर में प्रेजेंट पॉलन ट्यूब होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट इन द फ्लावर, नाम जिनका होता है ओव्यूल्स।
ताकि फ्लावर में प्रेजेंट मेल जर्म सेल यानी कि पॉलन मिल सके फ्लावर में प्रेजेंट फीमेल जर्म सेल से यानी कि ओव्यूल्स से। प्लांट के इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये मूवमेंट बेहद ज़रूरी होता है। पांचवें और आखिरी नंबर का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो शब्द हम पहले भी सीख चुके हैं। थिग्मो का मीनिंग होता है टच और यही है इस केस का स्टिमुलाई। और प्लांट का जो पार्ट रिस्पॉन्ड करता है इस केस में वो है टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ कुछ ही गिने चुने प्लांट्स जो कि क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्यूकम्बर या फिर पंपकिन या फिर पीस इनमें प्रेजेंट होता है। यानी कि टेंड्रिल्स जिस पार्ट को भी टच करते हैं वो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बेसिकली प्लांट को आगे बढ़ने का डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि इन प्लांट्स में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है मूवमेंट का। इसके साथ बात कंप्लीट होती है डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।